हर इंसान को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी चेष्टा, अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मंत्र चुनने चाहिए। हर व्यक्ति अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है, उसका इष्ट अलग है, उसका धर्म अलग है, उसके कुल देवी देवता अलग हैं। मंत्र जाप की कई विधियां हैं। अभी जैसे कुछ लोग नाम जाप करते हैं, राधे 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 राधे। राधे के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। लोग काउंटर से भी जाप करते हैं, करमाला से भी जाप करते हैं, माला से भी जाप करते हैं। कुछ लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। जाप, तर्पण, मार्जन, हवन सब कुछ होता है। तो साबर मंत्रों में कोई बहुत ज्यादा विधान की आवश्यकता नहीं होती, केवल आसन और माला। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मार मार ढाल मुर्गा मार मरघट पोछा मरघट, नाक को धुआं दिखाए धुआं दे, झाड़ दे, लौट खराए सच्चा। मंत्र जाप ये सुनने में ही कितना सरल लगता है। सिर्फ कुछ मंत्र बोलने हैं, कुछ शब्द बोलने हैं, कुछ माला फेरनी है और आपकी लाइफ में हर चीज सॉर्ट होनी शुरू हो जाती है। बट क्या सिर्फ ये इतना ही है? क्या गलत उच्चारण या गलत मंशा से किया हुआ मंत्र जाप आपके सारे फल को विफल भी बना देता है, या उसका कोई असर ही नहीं होता? आज हम जानेंगे कि मंत्र जाप का सही तरीका क्या है, क्या उसका महत्व है और क्यों हमें मंत्र जाप करना चाहिए, और अगर हम सही तरीके से मंत्र जाप करते हैं तो वो कैसे साधना में परिवर्तित होकर आप लोगों की जीवन में एक अलग ही आनंद ले आता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे श्री निखिल जी महाराज से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं मंत्र जाप होता क्या है। वेलकम सर। जय माता दी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। कैसे हैं सर? भगवती कृपा। सर हमने बहुत बार बात सुनी है, या आप साधनाओं के बीच में भी कहते हैं कि हम मंत्र जाप करते हैं। तो आज मैं आपके दृष्टिकोण से जानना चाहूंगी कि ये मंत्र जाप होता क्या है। देखिए, मंत्र जाप क्या होता है जी। तो इसमें सबसे पहला शब्द आया मंत्र। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, शब्दों का समूह है और इसमें इतनी शक्ति है कि जब हम इसका जाप करते हैं तो हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा, जिसे हम शक्ति कह सकते हैं, वह हमारी तरफ आकर्षित होती है और हम में वो शक्ति समाहित होती है। अच्छा। लेकिन जाप किसी विशेष शब्द को बार बार बोलना, अर्थात मंत्र जाप। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जाएं हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, हम में समाहित होती हैं और वह ऊर्जा का हम किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जी। अगर सरल शब्दों में बोलूं तो ये है मंत्र जाप। तो क्या हर इंसान के लिए सेम मंत्र जाप या सेम मंत्र ही सूटेबल होते हैं, या हर इंसान को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी चेष्टा, अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मंत्र चुनने चाहिए? हर व्यक्ति अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है, उसका इष्ट अलग है, उसका धर्म अलग है, उसके कुल देवी देवता अलग हैं। तो हर व्यक्ति के लिए एक मंत्र सही नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जब भी हम कहीं गैदरिंग्स पे जाते हैं या पाठ पूजा पे जाते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर गुरु का मंत्र जाप करते आए हैं, या हम लोग आजकल बहुत ट्रेंड में है इस्कॉन जाना, तो वहाँ लोग बैठ के मालाएं फेर रहे होते हैं, या शिव मंदिर में जाते हैं तो लोग ना उसी ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं। हालांकि उसके पीछे का अर्थ, उसके पीछे की भावना को बिना जाने वो बस उस माला को फेरने का ट्रेंड समझ लेते कि हाँ बस ये माला फेरेंगे तो हम भी इनके जैसे हो जाएंगे। मंत्र जाप कई प्रकार से होता है, मंत्र जाप की कई विधियां हैं। अच्छा। कई उद्देश्य हैं। जैसे? अब मंत्र जाप आप क्यों कर रहे हैं? शांति के लिए, शक्ति के लिए, किसी को अपने अधीन करने के लिए। अच्छा। मंत्र जाप ये समझिए एक टूल है। ओके। प्रयोग आपको करना है कि आप किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा। अभी जैसे कुछ लोग नाम जाप करते हैं, जी। राधे 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 राधे, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य केवल ये है कि वो राधे के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। जी। इसके लिए लोग काउंटर से भी जाप करते हैं, हाँ। करमाला से भी जाप करते हैं, माला से भी जाप करते हैं। इसमें उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य शांति का। तो इसके लिए कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं है, केवल शुद्धता का ध्यान आवश्यक है। अच्छा। अब इसके बाद आते हैं अनुष्ठान। जी। कुछ लोग
गायत्री मंत्र का जाप करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, अच्छा। तो उसके लिए नियम, वस्त्र, दिशा सब कुछ महत्वपूर्ण है। काउंटिंग 1.25 लाख, फिर उसके बाद उसका पुरस्चरण, तो पूरा विधान से करना होता है। उसके बाद उसका हवन, अच्छा। जाप, तर्पण, मार्जन, हवन, ये सब कुछ होता है। ओके। एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक सामान्य पद्धति है। अच्छा। इसके बाद आते हैं कुछ तांत्रिक मंत्र, जिनमें मंत्र संख्या, किस दिन शुरू करोगे, कौन से मुहूर्त में शुरू करना है, कौन सी तिथि में शुरू करना है, किस दिशा की तरफ आपका मुख होगा, किस कलर का आपका आसन होगा, किस कलर के आपके वस्त्र होंगे, इनका संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। अच्छा। किस प्रकार से करना है, माला कौन सी होगी, माला में डला हुआ धागा किस कलर का होगा, इतना देखना पड़ता है? इतना देखना पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण तांत्रिक विधान, माला प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं है, ये देखना होता है। इसके बाद साबर मंत्र आते हैं, तो साबर मंत्रों में कोई बहुत ज़्यादा विधान की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। केवल आसन और माला, इसका विधान होता है। तो हर मंत्र की ऊर्जा अलग है, विधान अलग है, विधि अलग है, और उसको करने का तरीका अलग है। ओके। जिससे हम सामान्य माला इस प्रकार से पकड़ते हैं। जी। अगर हम मारण प्रयोग करें या कोई उग्र प्रयोग करें तो हमें तर्जनी से माला चलानी होती है। अगर हम कोई इस्लामिक मंत्र का जाप करते हैं तो माला उल्टी घूमती है। अच्छा। हाँ, अब किस कर्म में कौन सी माला का प्रयोग होता है वह भी निर्भर करता है। जैसे हम सामान्य तौर पर भगवत कृपा के लिए करते हैं तो तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जी। यही हम अगर शक्तियों के लिए करते हैं, भगवान शिव को करते हैं, तो रुद्राक्षी माला पे करते हैं, क्योंकि रुद्राक्षी माला में सभी प्रकार के जाप हो जाते हैं, इसलिए रुद्राक्षी माला सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। जी। तो हम रुद्राक्षी माला पे जाप करते हैं। अगर वही हम जाप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए करना चाहें तो कमलगट्टे की माला का प्रयोग करते हैं, अच्छा। स्फाटिक की माला का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर अप्सराओं की साधना करें तो उसमें भी स्फाटिक की मालाओं का प्रयोग होता है। अगर हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं या शक्ति का जाप कर रहे हैं जी, तो फिर काले हकीक की माला, इसका प्रयोग होता है। माँ बगलामुखी के लिए हल्दी की माला का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मालाएं होती हैं। हर माला का अपना महत्व है। हर मंत्र के लिए कौन सी माला लगेगी, किस उद्देश्य के लिए कौन सी दिशा लगेगी। जैसे मारण के लिए हम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जाप करते हैं। सामान्य पूजन के लिए उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके करते हैं, पूर्व की तरफ करते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्व की तरफ करते हैं। तुरंत लक्ष्मी की इच्छा है तो पश्चिम की तरफ मुख करके जाप करते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत विधान है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया समय, नियम, आसन, तो ये भी इतना ही महत्वपूर्ण रखता है? जी हाँ, अगर आप कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं या विधान कर रहे हैं तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जैसे हम भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें लाल वस्त्र, लाल आसन, उत्तर की तरफ मुख, घी का दीपक, माला रुद्राक्ष की, हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुख होनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी नियमों का पालन करना होता है। ओके, तो अभी आप कह रहे थे कि माला के जो घुमाते हैं उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे? देखिए, जो सामान्य माला होती है वो इस प्रकार चलती है। अच्छा। तर्जनी उंगली को अगर स्पर्श कभी भी माला में नहीं करते। ओके। और उसके बाद माला पलटाते हैं। कभी भी हम मंत्र जाप में माला के सुमेरु को क्रॉस नहीं करते, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अच्छा। जो 109वां गुरिया होता है उसे हम सुमेरु देते हैं, वो सबसे पूजनीय है। जब हम माला पूजन करते हैं तो उस पर ही तिलक होता है। जी। तो उसे कभी भी तर्जनी उंगली से स्पर्श नहीं किया जाता। मंत्र जाप के समय कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया जाता, तो वहीं से माला पलटाई जाती है। और अभी आप कह रहे थे कि मुस्लिम में उल्टी माला चलती है? हाँ, वहाँ पे माला उल्टी चलती है। हम अंदर की तरफ करते हैं, वो बाहर की तरफ करते हैं। अच्छा। हाँ, वो उसका क्या लॉजिक है? वो उनका अपना सिद्धांत है। अच्छा। उनमें जो माला प्रयोग में आती है वो या तो रेडियम की तपसी की माला होती है या प्लास्टिक होती है। अच्छा। हाँ, उस माला को तपसी बोला जाता है। वह कई प्रकार से बनती है। कुछ मुस्लिम मंत्रों में हकीक की माला का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद हकीक, पीले हकीक, काला हकीक।
इसी प्रकार से आसन का महत्व होता है। हम मंत्र जाप करते हैं पद्मासन पे, इस्लामिक मंत्रों के अक्सर जाप होते हैं वज्रासन पे। तो सर जैसे आपने कहा कि काउंटिंग भी बहुत मैटर करती है, तो क्या उसकी क्वांटिटी भी उतनी ही मैटर करती है? कैसे रहती है उसकी क्वांटिटी? देखिए, सभी मंत्रों का अलग अलग है। अच्छा वैदिक मंत्रों में सामान्य रूप से 1.25 लाख जाप कहा गया है। अच्छा। साबर मंत्रों में 1 माला, 5 माला, 11 माला, इनका विधान रखा गया है। इसी प्रकार से हर मंत्र की अपनी ऊर्जा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो निश्चित की है आदिकाल से, वही चलते आ रही है कि इस मंत्र का 111 माला या 11 माला जाप होने के बाद इस शक्ति की का प्रत्यक्षीकरण होगा या यह शक्ति हमारे तरफ आकर्षित होगी। अच्छा। तो उस प्रकार से वो सिद्धांत बने हुए हैं। और साबर मंत्रों में तो कई मंत्र केवल 5 बार, 11 बार, 21 बार पढ़ने पर भी प्रभाव दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए साबर मंत्र सरल होते हैं और साबर मंत्रों का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी जो घर में भी गृहस्थ कोई है। भी। और इस साबर मंत्र में लोगों को सिखाता भी हूँ, और इन मंत्रों का प्रभाव तुरंत होता है और सरल है। इनके लिए कोई विशेष विधान की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति अपने घर पर रहकर प्रतिदिन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का समय निकालकर इन मंत्रों का लाभ ले सकता है। ओके। और सबसे अच्छी चीज कि साबर मंत्र कीलित नहीं होते। हमारे सभी वैदिक मंत्र कीलित हैं। और हमारे काफी प्राचीन ग्रंथ है योगिनी तंत्र, इसमें एक स्थान पर लिखा भी हुआ है कि कलयुग में सात्विक मंत्र काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया है। हाँ। तो जब भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया, तो माँ पार्वती के अनुरोध पे साबर मंत्रों की रचना भगवान शिव ने की। फिर आगे जाकर गुरु गोरखनाथ जी, नाथ पंथ के साधु, माँ कामाख्या की कुछ साधक जैसे लोना चमारे हैं, इस्माइल जोगी हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज हैं, इन्होंने साबर मंत्रों को आगे बढ़ाया कि एक सामान्य व्यक्ति जिसे कोई पूजन पाठ नहीं कर सकता, कोई विशेष नियमों का पालन नहीं कर सकता, वह भी इनका लाभ उठा सके। तो सर क्या गलत प्रोनाउंसिएशन भी उन मंत्रों का असर कम कर देती है? बिल्कुल कर देती है। मंत्रों का असर कम नहीं, देखिए, खत्म कर देती है। अगर केवल जो वैदिक मंत्र है उसमें तो पूर्णतः शुद्ध उच्चारण आपको चाहिए ही चाहिए। जिससे हमारा श्री सूक्त है, वहां पे भी एक जगह लक्ष्मी और अलक्ष्मी का उच्चारण है। कई लोग अपने तरफ से करेक्ट कर देते हैं और अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। जैसे वो एक श्लोक है जहाँ पे अलक्ष्मी को हम दूर करते हैं, लेकिन कई लोग अज्ञानतावश उसे लक्ष्मी कर देते हैं, तो क्रिया विपरीत हो गई जी। जहां हम अलक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जो हमें दरिद्रता देती है, हम उसे दूर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अधिकतर लोगों को उसका अर्थ समझ नहीं आता, तो वो सोचते हैं अलक्ष्मी गलत लिखा है, इसको लक्ष्मी कर दें। हाँ। तो वो लक्ष्मी कर देते, तो अपनी स्वयं की लक्ष्मी को ही नष्ट कर देते हैं। तो उच्चारण अति महत्वपूर्ण है वैदिक मंत्रों में। इसी प्रकार से जो साबर मंत्र होते हैं और तांत्रिक मंत्र होते हैं, इनमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तांत्रिक मंत्रों में भी अगर आपका उच्चारण गलत हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। साबर मंत्रों में अगर आपने अपना उद्देश्य नहीं बदला तो इनमें कुछ शब्द चेंज कर सकते हो आप। अच्छा। हाँ, साबर मंत्रों में पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे कुछ नए मंत्र बना सकते हैं। तो वो उतने ही अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से काम करिए, क्योंकि साबर मंत्रों में मंत्र की भाषा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। आपका स्वयं का उद्देश्य, आपका भाव मैटर करता है। आपका भाव, आपके गुरु की शक्ति, वह मैटर करती है। ओके। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मार मार ढाल को मुर्गा मार मुर्गा मार मरघट पोछा मरघट, नाथ को धुआं दिखाया धुआं दे, झाड़ दे, लौट खराया सच्चा, पूरा नहीं बोलूंगा। तो एक शत्रु को मारने का मंत्र है। इसमें अगर आपने कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया तो उसको है। अच्छा। और कई बार कुछ श्लोक भी होते हैं, जैसे एक छोटा सा मैं आपको सुना देता हूँ। भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अमर यश कीर्ति संतान की, तुम्ही बचाओ आन के काल के अकाल से, गोद में गौरी उठा प्यार करो अपने लाल से, चिंता पूर्णिया हटा चिंता, बचा ले पाप से, लक्ष्मी लाखों के भर भंडारे अपने आप से, नैना देविया और नैनों में विराजू अन तुम, वैष्णवी माता बचा विषयों से निसंतान तुम, मंगला मंगल मुखी मंगल करो नन्नार में, चंडिका चढ़ शेर पर सुख दो सकल संसार में, भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान हो। अभी लाइन गौर से सुनिए। भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान हो, ज्वाला मन की हरण, हर चरणों में तेरे ध्यान हो, चामुंडा चारधाम चरणों में तेरे विश्राम हो, माता अन्वेषण तुम मिली आदेश। तो अब जहां
ज्वाला मन की हरण। अब वो हरण को अगर आप जलन कर दोगे तो क्या होगा? वो हरने की बजाय वो और बढ़ा देगा। और ये कई बार होता है। आपने देखा है कभी ऐसे आपके हाँ। जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो करते हैं? एक स्टूडेंट नहीं, एक काफी पुराने पंडित जी थे, उनके पास ही पांडुलिपि में था, उनसे मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि पांडुलिपि क्लियर नहीं थी तो हम 2 गुरु भाई थे। अच्छा। तो हमारे गुरु भाई ने इसको उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा। 6 महीने के अंदर काफी बड़ा नुकसान था, सामाजिक पारिवारिक बहुत सारी चीजें। फिर जब वापिस उन पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला बोल के दिखाओ तुम क्या बोल रहे हो, आप उसका उच्चारण करके दिखाओ। ठीक है। फिर उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। अच्छा। क्रिया मतलब आपका उद्देश्य वो क्लियर ये होना चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी मंत्र पढ़े उसको समझें फिर करें। अभी जैसे एक चीज है, एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं। ओम कालिका देवी काल रूपणी महाकाली नव नाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है? मम भयम, मेरा भय। अब मेरे भय की जगह आप शत्रु जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, आप काम करेगा। तो सर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आप मन में जाप करो, और कुछ लोग होते हैं जो मुंह से बोलते रहते हैं जैसे राम 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 राम, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? हर मंत्र की अपनी मर्यादा है। ये प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है मानसिक गुरु मंत्र, नाम जप हम मानसिक कर सकते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जिन्हें वाचिक कहा गया है, जैसे हमारे सावर मंत्र। अच्छा। कट 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 काली कर काट कर ले जा भीतर का, यहाँ भेजूंगा जो काली दुर्गा का नाम, पार्वती का नाम, टौनी टौनी विद्या को फूके तो मोर फूके मोर। इन्हें हमें वाचिक ही करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इनके अंदर जितनी उग्रता हमारे अंदर आएगी उतनी उग्रता से मंत्र काम करते हैं। मतलब जिस टोन में, जिस एनर्जी के साथ हम बात करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे, उसी एनर्जी से वो काम करेगा। कुछ उपांशु होते हैं, ओम श्री ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी मंत्र प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, ओंठ हिलेंगे, हल्का सा स्वर बाहर निकलेगा लेकिन समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, या कई बार तो साउंड भी नहीं निकलता, केवल ओंठ हिलते दिखते हैं। हाँ। इसे हम उपांशु जप कहते हैं। अच्छा। हालांकि मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ वाचिक की आवश्यकता है वहाँ वाचिक होगा, जहाँ उपांशु की आवश्यकता है उपांशु होगा, जहाँ मानसिक की आवश्यकता है वहाँ मानसिक होगा। तो सर कुछ लोग कहते हैं कि जप करते हुए ना मन बहुत भटकता है, तो उसको कैसे संभालें? भटकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हम जिस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे वह चीज उतनी गति से भागेगी। अच्छा। आप कुछ भी करिए लेकिन मंत्र जाप लगातार करिए। अभी जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपने कभी मंत्र जाप किया होगा तो आपको अनुभव होगा, पहली माला पे समय लगता है, हाँ। दूसरी माला पे कम समय लगता है, तीसरी माला पे और ज़्यादा कम समय लगता है, और फिर तो आपको पता भी नहीं चलता कि गुड़िया कब घूम रहे हैं। लेकिन मन कहाँ है? इस पे, मंत्र पे मन नहीं होता, मन घूमता रहता है। और जब आप इसी में घूम जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि माला कब खत्म हो गई। हाँ। इसके बाद जब हम मानसिक जप करते हैं तो हमारा मन 2 जगह कन्वर्ट होता है, एक मंत्र जाप करने में, दूसरा उसकी काउंटिंग करने में। तो मन कहीं भटक नहीं पाता। इसलिए जब हम गुरु मंत्र कराते हैं तो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कम से कम 1 घंटा, कम से कम आधे घंटे एक स्थान पर बैठकर मानसिक जाप करो बिना माला के। अच्छा। माला से जाप करना सरल होता है, ऐसा भी है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि माला को घुमाना है। एक बार फीड हो गया, एक मंत्र पढ़ना है, माला को घुमाना, तो उतनी तेजी से मंत्र पढ़ेगा और उतनी तेजी से घूमेगा। और जब आपके मन से मंत्र निकल ही नहीं रहा है, एक मशीन बन गए हो आप, तो फिर उसका असर कैसे होगा? फिर उसका असर कैसे होगा? बिल्कुल। जबकि मंत्र तो आपको बिल्कुल आप इस प्रकार से करो कि आपके मन के अंदर भी भाव आना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा स्वाहा। मतलब आप अनुभव कर रहे हो कि माता महालक्ष्मी मेरे घर में प्रतिष्ठित हों, आप आएं और हमारे घर में प्रतिष्ठित हों। जी। जब वो भाव आएगा तब तो मंत्र काम करेगा। बिल्कुल सही। माला खत्म करना है, बस गिनती खत्म करना, तो उससे कोई फल तो नहीं मिलेगा। वो तो है ही सर। तो भाव महत्वपूर्ण है। तो क्या सर मंत्र जाप के दौरान कोई नियम, कुछ अनुशासन को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हर मंत्र का नियम होता है, हर मंत्र की मर्यादा होती है। अभी जैसे आसन है, मान लीजिए आपको 21 माला जाप करना है जी, एक स्थान पर बैठकर आपको 21 माला का जाप करना है, वो अनुशासन का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप वैदिक मंत्र कर रहे हैं तो अनुशासन कड़ा है। माला कभी भी नाभि के नीचे नहीं होनी चाहिए, ये भी उसका नियम है।
ओके। तो नियम तो वो करने पड़ते हैं। लेकिन लोगों को देखा है वो यहाँ ऐसे ऐसे रख के करते हैं। कोई कुछ भी करता है। अभी अभी किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते, सब ज्ञानी है। हम्म। अभी यहाँ पे रक्का जाप करने का भी एक है। अगर नाभि के नीचे होता तो हम लोग हाथ लगा लेते हैं, जो हमारे गुरुद्वारा बताया। नाभि के नीचे मंत्र जाप नहीं होना चाहिए, कि ये हृदय है, यहाँ पे हम माला रख के जाप कर रहे हैं। तो इससे जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, इससे जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, वो साक्षात हमारे आत्मसात हो रही है। तो ये हमारे ऑरा को भी इंक्रीज करता है। ऑरा को, बॉडी को, हेल्थ को, सब कुछ इंक्रीज करता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप माला जाप कर रहे हो तो एक तरफ का ये एक्सरसाइज है, जी। आपकी एक्सरसाइज हो रही है। कहा भी गया है, यहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो आप उन पॉइंटों को ही तो प्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अगर आप कर माला कर रहे हो तो भी आपको पॉइंटों पे ही तो प्रेस कर रहे हो आप। तो हमारा प्राचीन विज्ञान बहुत समृद्ध है। उन्होंने एक एक चीज को एक विशेष कारण से, विशेष उद्देश्य से बनाया है। तो सर, लोगों का ना ये है कि आज अगर आप वो 5 बजे बैठे हैं तो कल वो 6 बजे बैठेंगे, परसों वो 5:30 बैठ जाएंगे। तो क्या एक नियम, एक समय में स्थिरता होना, क्या ये मंत्र जाप को और बढ़ाता है? अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जी कोई साधना कर रहे हैं, साधना मतलब नियम से करने वाली कोई क्रिया, जी। तो फिर समय का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा। देखिए, मंत्र जाप में बहुत सारे नियम आदिकाल के हैं, लेकिन वो सभी नियम का पालन करना आधुनिक युग में संभव नहीं है। तो जितना हो सकता है उतना हम पालन करें। जी। करना महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी दिन अगर आप लेट हो गए तो भी आप मंत्र जाप करिए, उसे छोड़िए मत। लोग ये होता है ना कि लेट हो गए यार, अब क्या करें, आज छोड़ो, कल कर एक लेंगे। दिन होगा तो आप छोड़ देंगे, दूसरे दिन होगा फिर छोड़ देंगे, तीसरे दिन होगा फिर छोड़ देंगे। वो आदत बन जाएगी। करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाइब्रेशन तो हो रहा है, भले ही कम हो, लेकिन आपको लाभ तो देंगे। तो सर, अगर मैं आप एक साधक के परिप्रेक्ष्य से जानना चाहूँ कि मंत्र जब वो करते हैं तो उनको क्या क्या या कैसे अनुभव होते हैं? देखिए, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले तो आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे? चेहरे पे तेज आएगा, अच्छा। आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लोग आपसे आकर्षित होने लगेंगे, इवन पशु पक्षी भी आपसे आकर्षित होंगे। अच्छा। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होती है। और जब आपके शरीर में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, शक्ति होती है, तो जिनके पास कम होती है वो आपके तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, मन शांत होगा, उग्रता नहीं होगी, और धीरे धीरे आप इन भौतिक सुविधाओं से दूर होते जाएंगे। आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होगी, इस चीज की चिंता नहीं होगी कि अब आगे क्या होगा। जी। जैसे बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं जो भी मंत्र जाप करते हैं। तो सर, अगर कोई नया साधक है और वो मंत्र जाप कर रहा है तो उसको कैसे फील हो या कैसे पता चलता है कि उसका वो जो जाप है वो साधना में परिवर्तन हो गया है? जब कोई नया साधक जाप करता है, हम्म। उसे वाइब्रेशन आते हैं, ठंडे गर्म का अनुभव हो सकता है। अच्छा। स्वप्न आ सकते हैं, स्वप्न में कोई बूढ़ा व्यक्ति उसको मार्गदर्शक मिल सकता है, कुछ नए मंत्र भी उसको स्वप्न में मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वो हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट कि एक व्यक्ति को ये होगा ही होगा। हाँ, कि मेरे को जो अनुभव हुए वही वो किसी और को भी हो। सबको अलग अलग, वो उनकी ऊर्जा के ऊपर होता है। उनकी ऊर्जा उनके इष्ट के ऊपर होता है। तो सर, ये मंत्र सिद्धि क्या होती है? सिद्धि मतलब किसी चीज पे आपका अधिकार। क्या ये मंत्र जाप का, जिसे कहते हैं ना, मंत्र जाप एक टेस्ट था और उसका रिजल्ट आया कि आपको मंत्र सिद्धि हो गई है? जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊर्जा को अर्जित करते हैं, जी। उसे अपने अंदर स्टोर करते हैं। बिल्कुल। सिद्धि का अर्थ है कि आपके अंदर उतनी ऊर्जा स्टोर हो गई है, आप एक ऐसे पावर बैंक बन चुके हो जो आप किसी दूसरे को हील कर सकते हो अपने मंत्रों की शक्ति से। कोई ऐसा कार्य कर सकते हो अपनी ऊर्जा से, एनर्जी से, जो मंत्र की है, जिसको आपने अपने ऊपर अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जो नहीं हो सकता। हम किसी भी एक मंत्र से कोई कार्य करते हैं तो मंत्र के शब्दों से वो कार्य नहीं होता। अच्छा। मंत्र जाप से प्राप्त ऊर्जा, वो कार्य करती गुरु है। से प्राप्त ऊर्जा जो आपके अंदर समाहित है, उससे होता है। आपने रामायण देखी है? रामायण में जी। ऋषि श्राप देते थे। हाँ। क्या बोलते थे? मेरे योग बल से अगर हो तो ये भस्म हो जाए, ये पत्थर बन जाए। जी। उतना उनने अर्जित करके रखा और उसको उन्होंने खर्च कर दिया। एक तरीके से आप मानो कि वो आपका बैंक बैलेंस है। ओके। मंत्र जाप से प्राप्त ऊर्जा आपका बैंक बैलेंस है। अब पैसा आपका है, अब आप उसको बार में खर्चा कर दो।
या फिर मंदिर में खर्चा कर दो। बिल्कुल, ये आपके ऊपर है। ये है मंत्र सिद्धि। तो सर कैसे पता चले कि ये बैंक बैलेंस अब भर रहा है? मन में शांति, आपको अपने अंदर ही अनुभव होगा अच्छा। कि आपके साथ शक्ति है। आपके मन में एक अद्भुत शांति आ जाती है, आपके डिसीजन सही होने लगते हैं, आप जो सोचो वो मिलने लगता है। ओके। आपको उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं होती नहीं होती। और हमेशा आपके जीवन में अच्छे कार्य होते हैं। इवन अगर कोई बाधाएं भी आनी होती हैं तो वो बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। मतलब आप ये समझ के चलिए कि पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग देता है, आपको सपोर्ट करता है। क्यों करता है उसका भी रीजन है कि उसे भी आपकी एनर्जी चाहिए, हम सब एक दूसरे से ही बंधे हुए हैं। क्योंकि ऊर्जा ना कभी बनी है ना कभी खत्म होती है, बिल्कुल। एक केवल अपना स्वरूप चेंज करती है। बिल्कुल सही। तो वही चक्र चलता रहता है। आप जितनी एकत्र करेंगे, अब मान लीजिए किसी मंदिर के पुजारी जी भगवान की सेवा करते हैं दिन और रात, जी। उन्होंने अपनी भक्ति से जो कमाया, हम गए हमने पुजारी जी के चरण स्पर्श किए, बेटा भगवती कल्याण करे, उसने अपनी ऊर्जा दे दी आपको, आपका काम हो गया, कमाई उसने दी आपको। अच्छा। आपने अपने बेटे को बोला बेटा खुश रहे, बेटे पे ट्रांसफर हो गई। इस प्रकार से ऊर्जा चलती है। तो सर जैसे लोग क्या करते हैं कि बीच में मंत्र जाप छोड़ देते हैं, जैसे हम अभी बीच में बात भी कर रहे थे कि आज अगर मिस हो गया, थोड़ा टाइम डिले हो गया, तो लोग छोड़ देते हैं कि चल कोई नहीं कल कर लेंगे। तो क्या उसकी ऊर्जा को वो प्रभावित करता है? जी हाँ, हम मंत्र जाप कर रहे हैं किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जी। किसी शक्ति का आह्वान करने के लिए, और अगर हमने उसे बीच में छोड़ दिया, मान लीजिए कोई अनुष्ठान है वो 41 डेज का है, 41 दिन का। जी। 41 दिन में हमने शुरू के 10 दिन जाप किया, तो शक्ति को पता चला कि हम उसे बुला रहे हैं, जी। वो आने के लिए तैयार हुई। कुछ समय हमें उसके अनुभव होने शुरू हो गए। लेकिन अगर किसी कारणवश हमने वो छोड़ा तो वो शक्ति क्या होगी? रुष्ट होगी। रुष्ट भी होगी, उसका प्रभाव भी नहीं मिलेगा, हो सकता है उसका दुष्प्रभाव आपको देखने मिले। अच्छा। क्योंकि ऐसा अक्सर बहुत सारी शक्तियों की साधनाओं में होता है। लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम केवल मंत्र जाप तो नहीं करते, जब हम मंत्र जाप शुरू करते हैं तो पंचोपचार पूजन भी करते हैं। जी। पंचोपचार पूजन के साथ में सभी देवी देवताओं का आह्वान भी करते हैं, उनका भोग भी देते हैं। तो जब आप एक दिन नहीं करते या 2 दिन नहीं करते तो भोग भी छूटा, मंत्र जाप भी छूटा, जी। आपका उस शक्ति से जो कनेक्शन बना है वो भी छूटा। बिल्कुल। फिर आपको शुरू से वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन यह नियम महिलाओं के लिए लागू नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति का जो नियम है, हम्म। जो महिलाओं के 5 दिन का समय होता है, उसके लिए वो तो नियम है, प्रकृति का बनाया हुआ है, उसमें आप हम या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनके लिए छूट है। बाकी किसी भी साधक के लिए अगर उसने संकल्प लेकर कोई साधना कर रहा है तो उसे अपना संकल्प पूरा करना ही चाहिए। ओके। भले ही समय ऊपर नीचे हो तो उसका ध्यान नहीं करना है। अगर किसी भी कारणवश छूटता है तो हमें उसको बाद में कंटिन्यू करना है। मान लीजिए बीच में 2 दिन का गैप हो गया तो आप लास्ट में बढ़ा दें। अच्छा। लेकिन मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। ओके। मान लीजिए किसी अति आवश्यक यात्रा पे आप चले गए, आप अपने स्थान पे नहीं हैं, जी। तो भी आप मानसिक रूप से जाप कंटिन्यू रखें। ओके। छोड़ना नहीं है। ऐसा अक्सर देखा गया है, खासकर अप्सराओं की साधना में, जैसे 11 दिन की साधना होती है, 11 दिन 21 दिन की। जी। 5 दिन किया, थोड़े से अनुभव हुए, फिर व्यक्ति ने जाप बंद कर दिया। अच्छा। उसे लगा कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि अनुभव इतने सूक्ष्म होते हैं कि नया साधक उनको नहीं समझ पाता। उसने छोड़ दिया। अब वो शक्ति तो वहां से चल दी ना, अब वो तो ना कहीं की रही। क्योंकि किसी अप्सरा को जब हम अप्सरा का आह्वान करते हैं तो उसे भी अपने लोक को छोड़कर आना होता है। बिल्कुल सही। अब वो आपके लिए आई और आपने बीच रास्ते में ही आपने टाटा बाय बाय कर दिया तो रुष्ट होगी। बिल्कुल सही। कहीं इसकी इम्पैक्ट भी होता है, लोगों के जीवन पे भी होता है, उनके रिलेशनशिप पे भी होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। ओके। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आपके पास समय हो तभी आप साधना शुरू करें। नहीं होता तो मानसिक जाप करें। अच्छा। नहीं होता तो संकल्प लेकर ना करें कि प्रभु जितनी मेरी शक्ति होगी उतने मैं जाप करूँ जी। और जब भी आप जाप करें तो संकल्प लेकर करें, और जाप के शुरू में भी संकल्प लें, और जाप जब समाप्त हो जाए तब भी आप संकल्प लेकर जल छोड़। अच्छा। उससे होगा ये कि जिस उद्देश्य के लिए आप जाप कर रहे हैं वह उद्देश्य और वह मंत्र जाप की शक्ति वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज तो होगी ही होगी,
जैसे मान लीजिए मैं जाप करता हूँ अपने शिष्यों के लिए जी कि मेरी और मेरे शिष्यों की सुरक्षा हमेशा बनी रहे। जी इसका संकल्प मैंने 21 दिन का लिया, जी लेकिन मैंने प्रतिदिन उसका संकल्प लिया और प्रतिदिन संकल्प छोड़ा कि मैंने यह जाप मैंने अपने और अपने शिष्यों की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, इससे प्राप्त पुण्यफल मैं उनकी सुरक्षा हेतु आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। अच्छा ये मैंने भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। मतलब जितना मैंने कमाया उस दिन उतना मैंने खर्चा कर दिया, अच्छा और जिस काम के लिए कमाया उस काम के लिए खर्चा कर दिया। हम्म अगर किसी कारणवश मैं दूसरे दिन मंत्र जाप ना कर पाऊँ तो जितना मैंने कमाया वो तो खर्चा कर दिया ना, वो मेरा नुकसान नहीं होना। तो सर आजकल ना सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मंत्र हैं। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई भी मंत्र उठाया और उसका जाप करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या वो मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, या फिर किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में लिया हुआ गुरु मंत्र? गुरु कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता, जी गुरु हमेशा गुरु होता है। जी गुरु सर्वोपरि है। जी अध्यात्म में, तंत्र में गुरु से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही। ना उसके आगे ना उसके पीछे, कोई भी नहीं है। गुरु मुख से अगर मंत्र मिला है तो उससे उत्तम कुछ नहीं है। अच्छा इवन गुरु अगर आपको मंत्र उल्टा भी देगा तो भी मंत्र आपके लिए काम करेगा ही करेगा, अच्छा करेगा ही करेगा। इस घटना के बारे में एक कथा है जी कि एक माँ के बहुत बड़े पुजारी थे, कई वर्षों तक माँ की सेवा की। जी बंगाल की घटना है, लेकिन फिर भी माँ का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। अच्छा फिर कलकत्ता गए, वहाँ पे उन्होंने जाप किया तो भी माँ का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। ये घटना माँ तारा की कही जाती है। अच्छा फिर किसी ने बताया कि वहाँ शमशान में गुरुजी हैं, साधु बैठे हैं, आप उनसे जाके सीख लो। जाके देखा तो गुरुजी हैं जो साधु थे, नशे में धुत थे, अच्छा उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी ये गए, बोले गुरुजी मुझे दीक्षा दे, मुझे माँ की सेवा करनी है। बोले मेरे से नहीं होगा, जा तू, मैं नहीं दूंगा तेरे को, भाग जाए यहाँ से। कई दिन हुए, तब बोला ठीक है। क्या होता, पहले के जो संत होते थे, महात्मा होते थे, वो ऐसे ही करते थे, भगा देते थे, डांट देते थे, गाली दे देते थे जी कि आपको देखें तो कितनी शक्ति है, आप बुरा मान के भाग जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। वो वैसे ही भगाते थे कि कोई उनके पास ना आए। 3-4 बार भगाया, फिर अंत में बोला ठीक है चल मैं दे देता हूँ तेरे को मंत्र। काफ़ी ज़्यादा मदरा पिए हुए थे, जवान लड़खड़ा रही थी। मंत्र क्या था पता नहीं, लेकिन जो भी था उल्टा था। अच्छा मंत्र उल्टा था। उस व्यक्ति ने माँ के सामने उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया। 6वें 7वें दिन माँ स्वयं सामने आके प्रकट हो गई। अच्छा हे मूर्ख, ये मंत्र उल्टा ही जप कर रहा है तू, ये तो मंत्र ही नहीं है। अच्छा बोले नहीं माँ, मैं नहीं मानूंगा, मुझे मेरे गुरु ने दिया, वो तो वही मेरे लिए सत्य है। फिर माँ आई, बोले हे मूर्ख, तू उल्टा मंत्र जप कर रहा है। बोले नहीं माँ, मुझे मेरे गुरु ने दिया। माँ बोल रही हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। फिर 11वें दिन माँ ने स्वयं सामने प्रकट होकर बोला कि बेटा ये मंत्र बंद कर दे, ये उल्टा मंत्र है। तो वो बोला कि माँ इस मंत्र को मैं कैसे गलत समझूं, मैंने 12 वर्ष आपकी सेवा की, तपस्या की, तभी भी मुझे ना तो आपकी आवाज़ सुनाई दी, ना मुझे मेरे आपके दर्शन हुए, और आज मैंने अपने गुरु से मंत्र लिया और 11 दिन में तो मेरे सामने प्रकट हो गई। हाँ तो मेरे वो मंत्र अच्छे हैं कि मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ उल्टा मंत्र अच्छा है। तो गुरु मुख से प्राप्त मंत्र का अलग ही महत्व है। तो सर अगर कोई साधक आपसे गुरु दीक्षा लेता है तो उसके बाद उसे क्या करना होता है? जो साधक हमसे गुरु दीक्षा लेता है, गुरु दीक्षा में उसे गुरु मंत्र करना होता है। गुरु मंत्र के बाद सुरक्षा के लिए कवच और कीलन के मंत्र सिद्ध करने होते हैं। इसके बाद कुल देवी देवता और पितृ देवी देवताओं की, इनकी साधना करनी होती है। इसके पश्चात एक शक्ति की साधना करनी होती है। अच्छा इसके बाद साधक किसी बड़ी साधना या किसी बड़ी शक्ति का आह्वान करने में सक्षम होता है। तो सर मेरा आखिरी सवाल, अगर कोई नया साधक या गृहस्थ व्यक्ति अगर मंत्र जाप करना चाहे और इसमें आगे बढ़ना चाहे तो आप उसे सबसे पहले क्या सलाह देंगे? सबसे पहले गुरु दीक्षा ले और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। अच्छा नहीं दीक्षा ले सकता तो केवल अपने घर के कुल देवी देवताओं का स्मरण करें। किसी भी एक शक्ति की सौम्य रूप की साधना शुरू करें। उग्र रूप की साधना के लिए मैं बिना गुरु दीक्षा के लिए
समर्थन नहीं करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और मंत्र जाप का एक असली मायने हमें समझ आए और आई गेस हमारी ऑडियंस को भी समझ आए होंगे। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके साथ हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और उनकी बहुत सारे एसेंस हैं, बहुत सारी उनकी इन डेप्थ स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में हम आपसे जानते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। साथ में ही माँ कामाख्या के साधक या अगर आप लोग अपने मंत्र जाप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे हमारे जो गुरुजी हैं श्री निखिल जी महाराज, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारी इस पॉडकास्ट वीडियो को देख के आप उनके पहले सही मायने भी जान सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।